नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस पे मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती है और उसके बाद इसी जो यहाँ पे ये सक्सेस वे चैनल चलाया जाता है, इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग चलती है। तो मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है उसमें तो मंथली टेस्ट होता रहता है। तो जो मंथली टेस्ट होता है उसमें क्या कहते हैं, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाता है और उसके बाद क्या कहते हैं, मेडल पहना करके सम्मानित किया जाता है ताकि उनका सम्मान बना रहे, क्योंकि वो अपनी मेहनत करते रहते हैं। तो उनकी मेहनत के लिए उनको प्रोत्साहित करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए मतलब क्या कहते हैं, ऑफलाइन का जो टेस्ट हुआ था उसमें अभी तक कुछ पुरस्कार दिया नहीं गया था। मतलब क्या कहते हैं, 1 तारीख काफ़ी दिन हो गया है, तो इसलिए 1 तारीख को ही हुआ था। तो अभी हम इन लोगों को मेडल पहना करके सम्मानित करने वाले हैं और इनसे इनका ये पढ़ने का एक जर्नी जो है उसको पूछेंगे, ये लोग कैसे पढ़ते हैं और कितनी देर स्कूल में रहते हैं, कितनी देर कोचिंग में रहते हैं, कोचिंग कितनी देर चलती है। तो आइए हम लोग मिलते हैं। सबसे पहले जो पहला नाम है ये प्रभात सिंह है, जो कि ये 100 में से 96 नंबर लाया है और इसका केवल 2 ही क्वेश्चन गलत है, जो कि 2-2 नंबर के हैं। 4 नंबर इस वजह से कटा है और इसके बाद ये भी बताएगा कि ये 4 नंबर क्यों कटा है, क्योंकि भाई साहब बहुत स्पीड से, कैलकुलेशन से भी तेज ये गुणा करता है। और उसके बाद इंग्लिश तो हमारे ख्याल से जितनी तेज ये लिखता है, जब जितनी तेज ये पढ़ता है उतनी तेज तो शायद कोई अंग्रेज या अमेरिका से आ जाएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा, ये उससे भी तेज करता है। तो आइए मिलवाते हैं इससे। तो भाई आप बताएंगे आपका नाम क्या है? प्रभात सिंह। प्रभात सिंह। प्रभात सिंह, तो बता सकते हैं कि आप कहाँ से आते हैं? अभीपुर। अहबीपुर। तो आपके पिताजी का नाम क्या है? रामचंद्र। रामचंद। माता जी का नाम? विमला देवी। बिमला देवी। और उसके बाद कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और ये बताओगे कि मतलब क्या कहते हैं, कोचिंग कब से आ रहे हो या फिर क्या कहते हैं कितने बजे आते हो, कितने बजे छुट्टी होती है? 1 साल से आते हैं। 1 साल हो गया कोचिंग आते? यस सर। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कितने बजे कोचिंग खुलती है ये, या कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। भाई तुम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पढ़ते हो? सर वो 10 वालों और 12 वालों अच्छा, को 10 वालों की क्लास चलती रहती है और 12 वालों की क्लास चलती रहती है। इस समय बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो इस वजह से पूरे दिन क्लास चलती है। ये लोग कम से कम 2 टेस्ट 3-3 घंटे के लिखते हैं, फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें ये लोग पढ़ते हैं। तो आगे बताओ। फिर उसके बाद ये हम जानना चाहते हैं कि मतलब तुम अब की बार बहुत अच्छा स्कोर किए हो या फिर अच्छा नंबर लाए हो, तो हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा पहले ये तो बता दो किस क्लास में हो तुम? 8। क्लास 8 में हो। तो ये जो टेस्ट होता है हर महीने होता रहता है या फिर गैप करके होता रहता है? हर महीने। हर महीने ये टेस्ट होता रहता है। तो इसमें क्या कहते हैं, कितने नंबर का या कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 2। सब्जेक्ट 2 होते हैं। कौन कौन से? गणित इंग्लिश। गणित और इंग्लिश। तो गणित में क्या कहते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तभी जाके ये 50 नंबर का पूरा हो पाता है। और फिर उसके बाद इंग्लिश में, अच्छा किस में अभी पूछे? इंग्लिश में, गणित में। गणित में। तो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। ये भी कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के ये भी हो जाते हैं। तो 50-50 टोटल मिला करके 100 नंबर के ये टेस्ट होते हैं। तो मतलब क्या कहते हैं, जो ये तुम लोग को सम्मानित किया जा रहा है या फिर जो मेडल दिया जा रहा है, ये हर बार ऐसे मिलता है या फिर अब की बार ऐसा दिया जा रहा है, या पुरस्कार हर बार दिया जाता है या अब की बार दिया जा रहा है? हर बार दिया जाता है। हर बार पुरस्कार दिया जाता है। तो मतलब कुछ लोग और भी यहाँ पे स्टूडेंट, अच्छा जो टेस्ट देने वालों की संख्या होती है वो कितने लोग होते हैं? 50 से 60 लोग। 50 से 60 लोग टेस्ट देते हैं। तो उसमें तुम 50 से 60 में तुम कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ लेते हो जो तुम्हारी रैंक 1 आ जाती है, या फिर शायद पहली बार रैंक 1 आई है कि हर बार ऐसी रहती है? हर बार आती है। हर बार रैंक 1 आती है। बाकी अच्छा और कोई तो भी सोचता होगा, या फिर वो अगर और ज़्यादा पढ़ेगा तो तुम क्या करोगे भाई, वो तुमसे अगर 97 नंबर ले आती है, या फिर अगली बार वो भी तो ये सोचेगा कि जिस तरीके से प्रभात आज मेडल पहनने वाले हैं और वैसे हम भी पहनना चाहेंगे, तो वो अगर ऐसा और अच्छा नंबर लाएगा तो तुम उसके लिए क्या करोगे, उसको बीट करने के लिए क्या करोगे? ज़्यादा पढ़ोगे या फिर क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे या यहाँ से ज़्यादा पढ़ोगे? दोनों जगह, घर भी पढ़ेंगे यहाँ भी। अच्छा, घर पे भी पढ़ोगे यहाँ भी पढ़ोगे। अच्छा क्या कहते हैं, यहाँ से जाने के बाद या कितने बजे तुम लोग को कितने बजे तक पढ़ाते हैं, कितने बजे से? 3 से 6। 3 से 6। 3 बजे से 6 बजे तक कितनी देर चलती है तब भी? 3 घंटा। 3 घंटे। तो 3 घंटे लगातार तुम लोग पढ़ते रहते हो, बैठे रहते हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये बताओ क्या कहते हैं, जो 3 घंटा चलता है उसमें लगभग क्या क्या पढ़ा देते हैं, कितनी देर और क्या सब्जेक्ट चलता है? गणित और इंग्लिश। गणित और इंग्लिश चलता है। तो कितनी देर, कितने क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाते हैं या गणित के हो जाते हैं? 40-50। 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इंग्लिश और गणित दोनों मिला करके? 100 क्वेश्चन। दोनों मिला करके 100 क्वेश्चन। ओहो, बहुत ज़्यादा तुम लोग पढ़ लेते हो। अच्छा अभी से इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो तो 10 में जाने के बाद तो फिर और तगड़ी मेहनत करोगे। हाँ। कुछ सोचे होगे कि मतलब क्या कहते हैं, हम कितना नंबर लाना चाहेंगे या फिर और ज़्यादा अच्छा करना चाहेंगे, तो कितना, क्या कुछ टारगेट है?
95%। ओहो हो, पर 95%? तो 95% लेकर के कोई बताया है या फिर कोई कहा है या तो किसी से कंपटीशन है? कुछ नहीं, वैसे ही। वैसे ही अपनी इच्छा है। तो चलो ठीक है, 95% तो मतलब ऐसे पढ़ते रहोगे तो आगे अच्छा कुछ जीवन में कुछ बनना चाहते हो? क्या सपना है, कुछ सपना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? ओह, डॉक्टर बन के क्या करोगे भाई? समाज सेवा करना चाहते हो क्या? हाँ। समाज सेवा करना चाहते हो, चलो ठीक है, ये डॉक्टर बन के समाज सेवा करना चाहते हैं तो हम इनका मतलब जो भी इनका पुरस्कार है इनको हम देना चाहेंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये भाई साहब की कॉपी है। एक एक उसके बाद दूसरा नाम है भैया लकी। लकी लकी कौन है भैया? कक्षा 8। तुम दो उनको निकाल के अपने भाई को बस नहीं करो भाई तुम लोग। तो नहीं नहीं, तो गाइस आप लोग को मिलवाना चाहेंगे रैंक 2, जो कि अभी प्रभात से आप मिल चुके रैंक 1, जो कि ये बराबर हर बार टेस्ट में यही रैंक 1 आता है। तो हम ये सोच पाते हैं, मतलब हमको ये समझ में नहीं आता है कि यही हर बार क्यों रैंक 1 आता है, और ये कहता है कि मैं लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और बाकी लोग इसका मतलब खेलते हैं क्या। तो ऐसा ही लगता है हमको। तो अब आगे आपको मिलवाते हैं हम रैंक 2 से। भाई साहब का नंबर है कितना? 100 में से 74 नंबर। और उसके बाद क्या कहते हैं, इनका नाम भी लकी है। अच्छा, इनका नाम लकी है और थर्ड वाले का नाम भी लकी है, जो कि वो अपना नाम लकी पटेल लिखते हैं। तो कौन सी क्लास में हो लकी भाई? 8 क्लास में। और कहाँ से आते हो? लाल के पूरा। लाल के पूरा। पिताजी का नाम क्या है? प्रेमचंद। प्रेमचंद। माता जी का नाम? सुनीता देवी। कौन से स्कूल से हो भाई? बाबू बिहारी लाल यादव। बाबू बिहारी लाल यादव, ये स्कूल से भैया हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ तुमको पता है कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं कितने गलत हैं? कि अभी कॉपी देखने को ही नहीं मिली है तो कहाँ से पता चल पाएगा। चलो जाने तो कोई बात नहीं। इनका टोटल मिलाकर 100 में से 74 नंबर है। तो मतलब कुछ ये बताओगे कि मतलब क्या कहते हैं, कितने बजे पढ़ते हो, कितने बजे नहीं? बाकी और जो देख रहे हैं ये लोग भी जानना चाहेंगे कि ऐसे ही हम भी पढ़ें और हमको भी सम्मान ये मिले और हमको भी ये मेडल पहनाया जाए। तो बताओगे कितने बजे सो के उठते हो या कितने बजे शाम को पढ़ते हो? शाम को 7 बजे से 8 बजे। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। बस 1 घंटे? 1 घंटे में पार देते हो भाई, तुम तो बड़ा खतरनाक पढ़ते हो। स्कैन करते हो क्या कॉपी देख करके, कि मतलब कॉपी खोले बस खटाखट स्कैन हो जाता है? चलो चिट्टी बन गए वहाँ। चिट्टी तुरंत किताब देखते ही मान स्कैन कर लेता है, रोबोट है ना चिट्टी। तो आगे ये जानना चाहेंगे कि मतलब क्या कहते हैं, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक तो पढ़ते हो, मतलब कभी ये सोचते हो कि क्या पता कोई दूसरा स्थान दूसरे रैंक पे आए या तीसरे रैंक पे आ जाए और हमारा रैंक कट जाए? कभी ऐसा सोचते हो कि 1 घंटा ही तो पढ़ते हो, अगर कोई 2 घंटा पढ़ गया वो तुम्हारे स्थान पे वो आ गया? अच्छा, कितनी बार मतलब लगभग जितनी बार टेस्ट हुआ है, क्या हर एक टेस्ट में तुम्हारा ऐसे ही नंबर आता है या फिर आगे पीछे होता रहता है? हर में रहता है। सब में ऐसे ही रहता है? रैंक 2 या 3? 2 या 3। 2 या 3 रहती है रैंक। और उसके बाद क्या कहते हैं फिर ये बताओगे इन लोगों को कि तुम कोचिंग कितने बजे आते हो या फिर कितने बजे की तुम्हारी कोचिंग है? 3 बजे 6 बजे तक। 3 बजे से 6 बजे तक कोचिंग है। और उसके बाद क्या कहते हैं तुम लोग फिर 3 घंटे या 2 घंटे ऐसे लगातार पढ़ते रहते हो? हाँ। बीच में मतलब क्या कहते हैं कहीं घूमने खेलने? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि रेगुलर कोचिंग आते हो या फिर बीच बीच में कभी नागा कर देते हो? रोज आते हैं डेली। रोज डेली आते हो कोचिंग। अगर कोई ये चाहे कि मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी तरह हम भी पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं या डीएम क्लास में पढ़ करके वो बहुत कमज़ोर है या फिर वो चाहता है कि मतलब ऐसे ही वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको आता नहीं है, तो वो क्या करे? इसके लिए कुछ बता सकते हो कि क्या करना चाहिए उसको कि उसको भी आने लगे? या कोई भी गणित ना समझ में आ रही हो या इंग्लिश ना समझ में आ रहा हो? प्रभात तुम कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में कि कोई ऐसा हो जो वो उसको ये लग रहा हो कि वो पढ़ना चाहता हो लेकिन पढ़ ना पा रहा हो, फिर भी क्या कहते हैं वो कैसे करे, शुरुआत कैसे कर दे कि मतलब उसको आने लगे? कुछ नहीं बता पाओगे, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। तो फिर उसके बाद ये हम रैंक 2 थे, ये भाई साहब को इनको इनका मेडल दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये रैंक 2 2 कॉपी कहाँ रखी? इनके लिए भी आप लोग ताली बजा देंगे।
चलो भैया इसको दो उनको, साइड हो जाए। अरे बस करो भाई साहब, तुम लोग ताली बजाना है, ये ना बताओ कि हम लोग भी पीछे बैठे हैं। ये लोग भी बताना चाहते हैं कि हम लोग भी कुछ बताना चाहते हो क्या? चलो भैया, ये रैंक 3 है, इनका भी नाम लकी पटेल है। भैया सबसे पहले ये बताओ तुम कहाँ से आते हो? अकारीपुर। अकारीपुर से। और पापा का नाम क्या है? दीपक कुमार पटेल। और माता जी का नाम? मनोरमा देवी। मनोरमा देवी। किस स्कूल से हो भाई? MP बॉयज। अभी मतलब क्या कहते हैं, कोचिंग आते या फिर कब से आ रहे हो, कितने दिन हो गया कोचिंग आते हैं? 2025 से आ रहे हैं, अगस्त से आ रहे हैं। 2025 अगस्त से, मतलब 6 से 7 महीने हो रहा है। और उसके बाद जब पहली बार यहाँ पे टेस्ट दिए थे तो कितने नंबर थे तुम्हारे? पहली बार टेस्ट दिया था 8 नंबर था। पहली बार 8 नंबर था। और अभी टेस्ट में ये जो टेस्ट दिया है इसमें तुम्हारा तीसरा स्थान है, तो इसमें कितने नंबर हैं? 63 नंबर है। 8 से 63 पहुँचने में काफ़ी समय लग गया। तो कैसे पढ़ते थे कि जो 8 से 63 पहुँचा है, हम यही जानना चाहते हैं। शाम को 2 घंटा, सुबह 3 से 4। शाम को 2 घंटे पढ़ लेते थे, मतलब किसी भी समय 7 बजे से 9 बजे तक, या फिर 6 बजे से 8 बजे तक, या फिर 9 से 10 8 से 10 पढ़ लेते थे ऐसे ही, जब टाइम मिल जाता था तब। और फिर उसके बाद क्या कहते, सुबह भी उठ के पढ़ते हो? यस सर। सुबह कितने बजे उठते हो भाई? सुबह 3 से 4। 3 बजे से 4 बजे तक, मतलब 1 घंटा सुबह भी पढ़ते हो, देख रहे हो। तुम लोग भी ऐसे ही मेहनत करना। संतोष देख रहे हो, ये लड़का बहुत मेहनत करता है, तो इसीलिए ये लड़का इस मेहनत करता है, इसीलिए ये इस मेडल का हकदार है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं लकी कि मतलब क्या कहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है, किस क्लास में हो ये तो बताए नहीं तुम? क्लास 9th में हो। कभी ऐसा लगता है कि मतलब क्या कहते हैं, और लोग तुम्हारे ही साथ वाले और लोग बहुत वो लोग खेलते रहते हैं, क्या उन लोगों की तरह तुमको भी खेलने उलने का मन नहीं करता? नहीं, खेलने का मन नहीं करता। खेलने का मन नहीं करता। चलो ठीक है, खेलोगे तो फिर आगे कुछ बन नहीं पाओगे। जो सपना सोचे हो, क्या सोचे हो, सपना क्या है बनने का? LLB करना है। LLB ना बताया करो भाई, ये बताया करो कि हमारा सपना है वकील बनना, या फिर एडवोकेट बताएंगे तो ऐसा बता सकते हो। चलो ठीक है, तुम्हारा सपना एडवोकेट बनना है, तो फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे तभी जाके एडवोकेट बन पाओगे। हाँ यस सर। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इन भाई साहब का भी मेडल दिया जाता है। और उसके बाद इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। ये थे, बस करो बस करो, बस 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 बस, ये थे क्या कहते हैं, कक्षा 7 से लेकर के 7, 8, 9, ये 3 क्लास के जो टेस्ट हुए थे। नहीं अभी रहने दो। ये जो 3 क्लास के टेस्ट हुए थे कि मतलब क्या कहते हैं, उसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों लड़के थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसी तरीके से ये हम बताना चाहेंगे कि अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि मतलब इस तरीके से पुरस्कार मिले और उसके बाद क्या कहते हैं सम्मानित किया जाए मेडल दे करके, तो आप भी DM क्लासेस की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिकंदराबाद रोड पे है, सुराव से पूरब साइड में 1 किलोमीटर दूर पर है। और उसके बाद क्या कहते हैं, बड़ी पावर हाउस के सामने है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपको आप कितने भी कमज़ोर हैं, कैसे भी हैं, यहाँ पे सिखाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर आप कक्षा 10 या 12 में हैं तो इसके लिए आपको सक्सेस वे चैनल पर पूरा फ्री कंटेंट मिलेगा, जो कि आप जा करके देख सकते हैं। कंटेंट में वो क्वालिटी और वो दम होता है कि जो सबकी तरह टिक मार्का लेके नहीं आते हैं। पूरा कम से कम जो सिलेबस में जो पेपर में आता रहता है उसकी उसी तरीके से सॉल्व कराने का या उसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आने का पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम ही ये इसका जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग चलती है वो हमारे ही माध्यम से चलाई जाती है। तो अभी हम आप लोग को मिलवाए थे कक्षा 7 और 8 के स्टूडेंट से, 7, 8, 9 के। अब आप लोग को मिलवाते हैं उससे नीचे वाले जो स्टूडेंट है, उसमें भी काफ़ी अच्छे कमाल के स्टूडेंट हैं, उन लोग से मिलवाते हैं। तो आ जाओ भाई, तुम लोग भी जल्दी जल्दी आ जाओ, आओ जल्दी, तुम लोग भी निकल के आओ, आओ आओ, जो टेस्ट दिया था आओ। ये पकड़ यार, ये लोग की काफी कहाँ है, आओ बेटे तुम भी आओ। पकड़ के निकाल। आओ तुम इधर आओ। कौन नहीं आया? अज्जू भाई को जाने दो। आओ तुम। और कौन था इसमें? ऐसे हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, इसको निकाल के हाथ में ले लो। नहीं रुक जाओ 2 मिनट और, ऐसे लिए रहो। चलो और इधर आओ, और इधर आओ भैया। एक स्टूडेंट अनुपस्थित है जिसका नाम क्या है, हर्षपाल। ऐसे सीधे और इधर आओ, तुम लोग इधर हो और इसके पीछे हो जाओ, और इसके पीछे ऐसे इधर आओ, तुम ऐसे पीछे जाओ, बोर्ड न छूना बस। तो भैया ये जो पहली रैंक का लड़का है जिसका नाम हर्षपाल है, वो अभी आए हुए नहीं है, अनुपस्थित हैं।
तो फिर उसके बाद इनसे हम बाद में बात करते हैं। दूसरी कॉपी है ये सेकंड अंश पटेल। ये भैया 100 नंबर का टेस्ट था जिसमें इनका 75 नंबर आया हुआ है। ये सेकंड है इसमें। तो हर्ष अंश, बता सकते हो भाई किस क्लास में हो तुम? फिफ्थ। इसको ऊपर कर लो थोड़ा। फिफ्थ। क्लास में हो। और उसके बाद क्या कहते हैं, पिताजी का नाम जानते हो अपने? अमित कुमार। अमित कुमार, नहीं ठीक है। और माता जी का नाम? मीना देवी। और कौन सी स्कूल से पढ़ते हो? एक्सेल कॉन्वेंट स्कूल। एक्सेल कॉन्वेंट। तो मतलब क्या कहते हैं, यहाँ कितने दिन हो गया, कब से हो गया, कितने महीने हो गए आते? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए आते। जब शुरू में टेस्ट दिए थे तो कैसा नंबर था या कितना, कुछ याद है? नहीं। अभी नहीं याद है। मतलब क्या कहते हैं, कुछ लगभग जो पहले से पढ़ रहे थे तो पहले से अभी में कुछ सुधार हुआ है? यस सर। मतलब जो पहले कम नंबर आ रहा होगा या फिर थोड़ा कम तुमको आ रहा होगा, अभी कुछ ठीक ठाक कर पाते हो, उससे अच्छा होता है? यस सर। चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तीसरी कॉपी है, ये किसकी है? कशिश पटेल। दो भैया बिट्टी को दो। इस कड़ी में कशिश पटेल। बिट्टी तुम बताओ कहाँ से आती हो पहले? राजापुर से। राजापुर से। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अमर सिंह। और माता जी का नाम? ममता पटेल। और तुम्हारा नंबर कितना है पता है इसमें? नहीं। 100 में से तुम्हारा नंबर 56 नंबर है। और उसके बाद इसके पहले भी ऐसे ही आ रहा था या फिर थोड़ा पहले से बढ़ा है नंबर? पहले से बढ़ा है। पहले से बढ़ा है। और उसके बाद क्या कहते हैं, कौन सी स्कूल से आती हो तुम? एसएस पब्लिक स्कूल। एसएस पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाती हो। चलो ठीक है, अभी तुमको भी कुछ ना कुछ दिया जाता है। आगे थमाओ। ये किसका, युवराज किसका नाम है भैया? युवराज भाई किस क्लास में हो तुम? फिफ्थ में। कहाँ से आते हो? राजापुर। राजापुर से। और उसके बाद क्या कहते हैं, कौन सी स्कूल से हो? लिटिल फ्लावर। लिटिल फ्लावर्स। यहाँ कोचिंग कब से पढ़ रहे हो, कितने दिन हो गया? 3-4 महीने। 3-4 महीने। तो मतलब क्या कहते हैं, जैसे पहले नंबर आते थे उससे क्या कहते हैं अब थोड़ा बहुत अच्छा नंबर आता है? अच्छा नंबर है। हाँ। तो उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। माता जी का नाम? कंचन देवी। कंचन देवी। चलो ठीक है, अभी तुमको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और अगला कौन है, ये शुभम सरोज। कौन है भैया? ले इनको दिया जाए। तो क्या कहते हैं, कौन से स्कूल से भैया तुम? मेवालाल। थोड़ा तेज बोल दो उसमें। और कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में हो। तो मतलब क्या कहते हैं, अभी तुम्हारा नंबर कितना है पता है? 100 में से 47 नंबर है। तो पहले भी ऐसे आ रहे थे या पहले से थोड़ा नंबर बढ़ा है या फिर वैसे? पहले से थोड़ा बढ़ा है। थोड़ा तेज बोलो। चलो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। अगला आदित्य। दे दो भैया आदित्य को। तो आदित्य भाई साहब, तुमको पता है कितने नंबर है तुम्हारे? नहीं। 100 में से 45 नंबर तुम्हारे हैं। तो क्या कहते हैं, अपने पिताजी का नाम बताओ। राकेश चंद। और माता जी का नाम? कमला देवी। कमला देवी। और कौन सी स्कूल से भैया? आरपी यादव। आरपी यादव। ये भैया आरपी यादव के शेर हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो ये भैया इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी क्या है भाई बताओ तो? आदित्य किंग 590। आदित्य किंग 590। अगर इनको इंस्टा पे फॉलो करना चाहेंगे तो देख सकते हैं। बहुत अच्छा ये ब्लॉग बनाता है भाई। तो चलो अब तुमको भी दिया जाए। तो तुमको तो हम इसलिए इनाम नहीं देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि तुम अच्छा ब्लॉग बनाते हो बहुत खतरनाक तरीके से। चलो ठीक है, आगे देते हैं। पहले पे तो तुम लोग ले लो ये भैया अंश आओ आगे। तालियां तो बजा दो तुम लोग। कशिश। इधर इधर इधर। आओ भैया युवराज। अपनी काफी पकड़ना। शुभम कौन है भैया? लो। आदित्य पटेल। हाँ, आदित्य अकेले लिखे हो। ये हमारी कॉपी है। हमको तुम लोग कुछ इनाम में दोगे? हमको भी तो तुम लोग इनाम में कुछ दे दो। चलो ठीक है भैया, आप लोग से हम इनाम में मांगते हैं ये दे देना हमको। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक आप लोग देखे होंगे तो। और उसके बाद हम एक बात और आप लोग को बताना चाहते हैं, जो भी आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन जो भी होंगे
उनको इस सक्सेस वे चैनल से जोड़ें। और उसके बाद क्या कहते हैं, इस बात की पूरी गारंटी होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा बैनर आप लोग देख रहे होंगे, आराधना सरोज जो कि 96.4% यूपी बोर्ड में 8वीं स्थान थे, और उसके बाद प्रयागराज में इसका तीसरा स्थान था, और जो कि इसको क्या कहते हैं काफ़ी प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। हम इसको भी सम्मानित करेंगे, इससे भी एक इंटरव्यू लेंगे जिसमें ये बताएंगे कि मतलब क्या कहते हैं किस तरीके से ये 96% लाई है और डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं पूरे जिले में भी अपना नाम रोशन किया है। और उसके बाद फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।